एक सिंपल सा सवाल, अगर कल सुबह तुम्हारे फोन से तुम्हारा गेम्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉर्न वेबसाइट सब परमानेंटली डिलीट हो जाए तो क्या तुम खुश रहोगे या फिर तुम किसी और नई चीज से एडिक्ट हो जाओगे? नेटफ्लिक्स, एनिमे, जिम, रिलेशनशिप, या तुम बस अपने बेड पे पड़े रहोगे? और अगर सवाल सेकंड ऑप्शन है तो प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम वो खाली जगह है जिसे तुम एडिक्शन से भरने की कोशिश कर रहे हो। और जब तक आप उस खाली जगह को नहीं समझ जाओगे तब तक कोई भी हैबिट क्यों ना हो वो परमानेंट कभी नहीं रहेगी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें कोई विल पावर या डोपामिन डिटॉक्स नहीं सिखाऊंगा। आज मैं तुम्हें वो साइकोलॉजी समझाऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि लोग कोई एडिक्शन को छोड़कर दूसरी एडिक्शन में क्यों पड़ जाते हैं। और एंड तक तुम ये समझ जाओगे कि जिसको तुम वाकई में एडिक्शन समझते हो वो कोई एडिक्शन नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। हम सब लोग बोलते हैं कि मुझे फोन से एडिक्शन है, पॉर्न से एडिक्शन है, मुझे मेरे गेम्स से एडिक्शन है, रील्स से स्क्रॉल करने की एडिक्शन है। लेकिन एक मिनट के लिए जरा सोचो, अगर कोई इंसान है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और उसे पेन किलर दे दी जाए, उसका पेन तो कम हो जाएगा लेकिन उसका फ्रैक्चर ठीक हो जाएगा? नहीं, बस उसका पेन छुप गया। सेम ऐसी ही एडिक्शन काम करती है। यह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती, बस कुछ देर के लिए उसकी आवाज बंद कर देती है। और इसी वजह से जब आप अपनी पहली एडिक्शन को ओवरकम करने लगते हो तो दिमाग दूसरी एडिक्शंस को पकड़ने लगता है। क्या कभी आपने नोटिस करा है, अगर एग्जाम आने वाले हैं तो हम अपना फोन बंद कर देते हैं, और अगर फोन बंद कर देते हैं फिर हम अपना लैपटॉप या कंप्यूटर में यूट्यूब देखने लगते हैं, और जब हम यूट्यूब बंद करते हैं तो हम फालतू की शॉपिंग करने लगते हैं जो हम नहीं चाहते, वेबसाइट में बस स्क्रॉल करते रहेंगे, और अगर हम वो बंद करेंगे तो फिर हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग में चल जाता है। चीजें भले ही बदल रही हैं पर पैटर्न सेम है, और इसी वजह से कई लोग बोलते हैं कि भाई एडिक्शन तो बस मेरी पर्सनैलिटी बन चुकी है अब। लेकिन साइकोलॉजी कहती है हो सकता है कि आपकी एडिक्शन टेंडेंसी हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में प्रॉब्लम पर्सनैलिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है अंदर की वो नीड जो कभी भरती ही नहीं। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हंग्री घोस्ट का, उसका मतलब है भूखा दैत्य है। आप इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां पे लोगों के जो पेट है वो कभी भरते ही नहीं, चाहे वो जितना मर्जी खा ले, चाहे उन्हें जितना भी मिल जाए, फिर भी अंदर से उनकी भूख खत्म नहीं होती। सुनने में भले ही थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा है, लेकिन एडिक्शन बिल्कुल इसी के हिसाब से काम करती है। और हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग वही भूखे दैत्य बन चुके हैं जिनकी कभी भूख एडिक्शन की खत्म ही नहीं होती। सोशल मीडिया की भूख नहीं है, लोगों से वैलिडेशन की भूख है, गेम्स की भूख नहीं है, अचीवमेंट्स की भूख है, किसी को पॉर्न की भूख नहीं है, भूख है कनेक्शन की। और जब हमको अपनी असली नीड समझ में नहीं आती तो हमारा दिमाग ढूंढता है सब्स्टिट्यूट्स। मान लो एक लड़का है, उसके इतने ज्यादा दोस्त भी नहीं और घर में भी कोई उसकी खास सुनता नहीं, कॉलेज में भी कोई इतना खास उससे बातचीत नहीं करता, उसे ऐसा लगता है मैं तो अकेला ही हूं, और रात को घर में आके वो गेम्स खेलता है। गेम के अंदर उसका नाम लोग जानते हैं, उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, उसके बगैर कोई गेम स्टार्ट ही नहीं करता क्योंकि वो खेलता इतना अच्छा है। पहली बार उसको ऐसा लगता है कि भाई मैं वाकई में इंपॉर्टेंट हूं, है मेरे अंदर गुदा। अब मुझे बताओ, क्या वो गेम से एडिक्ट है या फिर वो उस फीलिंग से अटैच है जो उसे मिलती है कि मैं वाकई में मैटर करता हूं? ये दोनों चीजें जो है सेम नहीं है, और इसी को समझना रिकवरी का पहला स्टेप है। इसीलिए जब आपको कई लोग कहते मिलेंगे कि भाई तुम अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाओ, तो सिर्फ वो लोग रूट कॉज प्रॉब्लम के सिम्टम्स देख रहे होते हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम किस चीज से एडिक्ट हो, रियल क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे अंदर ऐसी किस चीज की भूख है जो भरी नहीं रही है। और अब हम तुम्हारी भूख को ही डिकोड करते हैं। साथ ही साथ ये जो तुम्हारी एडिक्शन है, तुम चाहते हो मैं छोड़ दूं, फिर भी तुम छोड़ क्यों नहीं पा रहे हो? इतनी मुश्किल है ही क्यों तुम्हारे लिए? अब तक हमने एक बहुत खतरनाक बात समझ ली कि जो आपकी एडिक्शन है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर जो इमोशनल भूख है वो प्रॉब्लम है, जिसे जो है एडिक्शन कुछ देर के लिए बस बंद कर देती है। लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर इंसान अंदर से इतना खाली फील करते ही क्यों है? आप अंदर से इतना खाली फील करते ही क्यों हैं? और यहीं से साइकोलॉजी और इंटरेस्टिंग होती है। हर इंसान के अंदर बेसिक इमोशनल नीड्स होती है, किसी का अपना होना, किसी के लिए इंपॉर्टेंट फील करना, रिस्पेक्ट मिलना, सेफ फील करना और अपनी लाइफ का पर्पस मिलना। ये जो आपकी नीड्स है ये कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी सर्वाइवल बेसिक नीड्स है जो आपको चाहिए ही चाहिए। और जब ये नीड्स पूरी नहीं होती तो आपका ब्रेन शॉर्टकट ढूंढने लगता है इसको पाने के लिए, क्योंकि आपके ब्रेन को फर्क नहीं पड़ता कि फीलिंग असली है या फेक, उसे बस फीलिंग चाहिए। अगर इंस्टाग्राम में कोई रील वायरल होगी और उसमें 500 लाइक भी आ गए तो लगता है भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं। कौन है?
वो एक सेकंड के लिए इंटीमेसी का इल्यूजन दे देता है। गेमिंग आपको अचीवमेंट्स का इल्यूजन देता है। दारू आपको अपनी लाइफ में पीस का इल्यूजन देता है। और वर्कहोलिक बनना आपको देता है लाइफ में पर्पस का इल्यूजन। क्या आपने नोटिस करा, हर एडिक्शन अलग सी दिखती है, लेकिन वो एक ही चीज के बीच में घूम रही है, वो है टेम्पररी इमोशनल रिलीफ। और यही रीजन है कि बहुत लोग जो है किसी रिलेशनशिप में आते हैं और उसके बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। उन्हें प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें फीलिंग्स चाहिए होती है कि कोई उन्हें चूज कर रहा होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ब्रेकअप के बाद इतना ज्यादा कोई किसी को अपनी एक्स को मिस नहीं करता, और उस फीलिंग को ज्यादा मिस करता है कि कोई उसकी लाइफ में था जो उसे उस रिलेशनशिप से मिल रही थी। एक्स को इतना मिस नहीं करता। और यही डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आप इमेजिन करो, तुम्हारा रूम है, उसमें एक बहुत बड़ा सा होल है और तुम रोज उसके अंदर पानी डालते हो। अगले दिन फिर पानी डाला और फिर पानी गायब। तुम क्या करोगे? उसमें और पानी डालते रहोगे या उसे रिपेयर करके बंद करोगे? एडिक्शन भी सेम वैसी है। हर बार तुम जब भी वो बिहेवियर करते हो तो तुम्हें डोपामिन मिलता है, और कुछ घंटे बाद आती है एम्प्टीनेस, और फिर से तुम डोपामिन बिहेवियर इंडल्ज होते हो और फिर से फिर एम्प्टीनेस आती है। ये एक तरह से एंडलेस साइकिल है जो चलती ही रहती है, चाहे तुम इसे कितनी बार ही रिपीट क्यों ना कर लो। इसी वजह से सिर्फ डिसिप्लिन काम नहीं करता। एक बार के लिए आप सोचो, एक आदमी को बहुत प्यास लगी है और बस तुम उसे बोलो कि भाई तू पानी मत पीना, सच बताओ वो कितनी देर तक कंट्रोल कर लेगा? 1 घंटा, 1 दिन, या शायद 1 हफ्ता? आखिर में उसकी बॉडी जीत ही जाएगी। सेम वैसी हमारी इमोशनल नीड्स भी है। जब तक आपकी असली नीड अंदर से पूरी नहीं होती ना, तब तक ब्रेन शॉर्टकट मारता रहेगा उसको पाने का। इसी वजह से कोई भी एडिक्टिव बिहेवियर के बाद वो खालीनेस आ जाती है। वो खालीनेस तब तक आती रहेगी जब तक वो अंदर से भूख, जो वो इमोशनल नीड पूरी नहीं होती। अगर वो पूरी होती तो वो खालीपन कभी नहीं आता। मान लो एक स्टूडेंट है, उसके पेरेंट्स सिर्फ उसके मार्क्स से उसे जज करते हैं, उसके दोस्त उसे तभी पूछते हैं जब उन्हें कुछ उससे काम हो, और उस बंदे को ऐसा फील होने लगता है कि शायद मैं इतना इनफ हुई नहीं। और रात को जब वो BGMI या कुछ भी गेम खेलता है, उसके जो दोस्त हैं वो उसे फुल सपोर्ट देते हैं, कहते हैं भाई तू तो बहुत अच्छा खेलता है, ओपी ब्रो, कैरी ऑन ब्रो। और वैसे भी गेमिंग फ्रेंड्स बहुत मस्त होते हैं। और उसका ब्रेन पता है क्या बोलता है? फाइनली एक ऐसी जगह मिली जहां मुझे वैल्यू मिल रही है, जहां मेरी वैल्यू हो रही है। और अब अगर तुम उसका गेम अनइंस्टॉल करवा दोगे तो उसके अंदर की जो अकेलापन है वो अनइंस्टॉल नहीं होगा, और वही जो अकेलापन है उसके अंदर वो उसे किसी और दूसरी एडिक्शन की ओर धकेल देगा। हम एडिक्शन को जो है अपना दुश्मन मान के चलते हैं, लेकिन एडिक्शन एक तरह का मैसेज होता है तुम्हारी बॉडी का। जैसे कि बॉडी बुखार लाती है तो तुम्हें पता चलता है कि अंदर अब कुछ इन्फेक्शन घुस गया है, वैसे ही तुम्हारी जो एडिक्शन है वो तुम्हें सिग्नल देती है कि भाई तेरे अंदर कोई ऐसी इमोशनल नीड है जो बहुत टाइम से पूरी हुई नहीं है और वो होनी है। जैसे तुम अपना बुखार हटाओगे फिर भी अंदर इन्फेक्शन रहेगा ही, वैसे ही अगर तुम अपनी एडिक्शन हटाओगे तब भी तुम्हारे अंदर वो खालीपन बना ही रहेगा इमोशनल नीड का। अब शायद तुम्हारे दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि भाई मुझे समझ में आ गया, मेरे अंदर एक खालीपन है, मेरी एक इमोशनल नीड है, पर उस नीड को मैं पूरा कैसे करूं ये तो बता दे। और यहीं पे मोस्ट ऑफ द लोग जो है तुम्हें पुश करेंगे या तुमसे गलती करवाएंगे कि भाई अगर तुम्हें उस होल को भरना है तो तुम्हें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा, पैसे से, रिलेशनशिप से, मोटिवेशन से, बंदी से, बंदा से। लेकिन जो वो होल है उसकी शेप ही कुछ और है कि और उसमें पीसेस फिट हो ही नहीं सकते, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मनी हो या कुछ भी हो। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ऐसे लोग नहीं होते जिन पे सब कुछ है वो फिर भी अंदर से खाली फील करते हैं। तक हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझ ली। पहली कि आपकी एडिक्शन प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी कि आपके अंदर खालीपन है, वो इमोशनल नीड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हमें पता है अंदर से कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, पर्पस चाहिए, तो फिर आखिर ये हमारा बावला ब्रेन शॉर्टकट क्यों चूज कर रहा है? मेहनत से क्यों नहीं ले लेता? और इसी का आंसर तुम्हारी पूरी रिकवर जर्नी को एडिक्शन से चेंज कर देगा। सोचो तुम बहुत भूखे हो और एक तरफ घर का खाना बन रहा है जिसको बनने में अभी 1 घंटा लगेगा, वेयर एज तुम्हारे पे चिप्स के पैकेट पड़े हैं जो तुम तुरंत खा सकते हो। अक्सर तुम क्या चूज करोगे? तुम्हारा ब्रेन भी सेम ऐसे ही काम करता है। असली कनेक्शंस बनाने में टाइम लगता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने में महीने लग जाते हैं और कॉन्फिडेंस बनाने में सालों। लेकिन एक रील, एक गेम, एक पॉन आपको बस 10 सेकंड में वो दे देगी जो आपको सालों में चाहिए, फीलिंग। और तुम्हारा ब्रेन बोलता है परफेक्ट, यही तो मुझे चाहिए था। और धीरे धीरे यही हैबिट तुम्हारी आइडेंटिटी में चिपक जाती है। और यहीं पे बहुत एक ताज्जुब की बात है कि हर एडिक्शन डिस्ट्रक्टिव नहीं लगती। कुछ एडिक्शंस हैं, लतें हैं, बुरी लतें हैं, पर फिर भी सोसाइटी उन्हें कहती है कि ये तो अच्छी बुरी लत है। बताओ,
कोई बुरी लत को अच्छी कैसे हो सकती है? अगर कोई बंदा है वो 16 घंटे काम करता है तो लोग पता है क्या बोलते हैं, भाई इसने तो पूरी आग लगा दी बैंकर की, काश मैं भी इसके जैसा होता, मैं 16-16 घंटे काम करता, भाई इस लड़के ने तो अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट करती है इस चीज। लेकिन अगर उससे एक सवाल पूछा जाए कि अगर भाई मैं तेरे से 16 घंटे करने वाला काम छीन लूं, क्या तू अकेले में अपने से खुश रह सकता है? और आंसर हम सबको पता है, बिल्कुल नहीं। उसका काम ही वो बन चुका है, उसके बगैर वो खुशी नहीं रह सकता। तो शायद वो बंदा सक्सेस का एडिक्ट नहीं हुआ है, वो सक्सेस की जो फीलिंग है उससे एडिक्ट हो चुका है। इसीलिए कई कई लोग ऐसे होते हैं जो भयंकर प्रमोशन के बाद भी खुश नहीं होते। गोल चेक, प्रमोशन हो गया, अगला अगला, नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वो बंदा कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वो अचीवमेंट्स तो इकट्ठे करने पे लगे हुए हैं, पर उनके अंदर की जो एम्प्टीनेस है उसका अभी तक समाधान नहीं हुआ है। आप सिर्फ अपना बिहेवियर चेंज करके अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम अंदर से अपने आप को वर्थलेस मानते हो तो ब्रेन कोई ना कोई प्रूफ ढूंढता ही रहेगा कि तुम वैल्यूबल हो, कभी लाइक्स में, कभी पैसे में, कभी रिलेशनशिप में, कभी रैंक में, कभी गेम में। लेकिन जब तक तुम्हारी वैल्यू किसी बाहर के रिजल्ट पर डिपेंड करेगी तब तक तुम अंदर से स्टेबल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बाहर की चीज जो है वो कभी परमानेंट नहीं है। सोचो तुम एक यूट्यूबर क्रिएटर हो और तुम्हारी एक शॉर्ट गई, उसमें 1 मिलियन व्यू आए, तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत मजा आ गया, आह आह। अगली तुमने रील डाली, उसमें भयंकर 1000 व्यू भी पार नहीं हुए, अब कैसा लगेगा? अब तुम्हारा जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो गया है। क्वेश्चन ये है, क्या तुम्हारा जो टैलेंट है वो बस एक हफ्ते में बदल गया? नहीं, सिर्फ नंबर्स बदले हैं और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी आइडेंटिटी नंबर पे बनी है तो हर नंबर तुम्हें चेंज करता रहेगा, हर नंबर तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा। और यही एडिक्शन का छुपा हुआ रूप है। तुम हर रिजल्ट से बन चुके हो, हर रिजल्ट से एडिक्ट हो चुके हो। रिकवरी का मतलब सिर्फ ना बोलना नहीं है, रिकवरी का मतलब है अपनी लाइफ में वो चीज बनाना जिनके लिए तुम्हारा ब्रेन जो है शॉर्टकट मांग ही ना पाए। असली दोस्त, असली कन्वर्सेशन, असली सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बोरिंग होता है क्योंकि ये स्लो होता है, लेकिन यही स्लो प्रोसेस परमानेंट होता है। जो वाकई में बहुत लंबे समय तक जिम करते हैं ना, उनको ऐसा भी लगने लगता है यार पहले तो मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग होती थी कि ये खा लूं, वो खा लूं, फलाना खा लूं, पर अब मुझे इतनी क्रेविंग नहीं होती जितनी पहले होती थी। क्योंकि आपने उस क्रेविंग से जो खाने की होती थी उससे फाइट नहीं करी, आपने उसकी वजह को ही टारगेट करा, आपने उसकी वजह को ही हील करना शुरू करा। अब आखिरी सवाल ये आता है कि भाई कल सुबह जब हम उठेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तुम ऐसा क्या करो जिससे जो तुम्हारे अंदर का भूखा शैतान है उसका तुम मुंह बंद करके पेट भर सको। धीरे धीरे ये जो दैत्य है, वेताल है भूखा, इससे तुम फ्री भी हो सको। और इसी का आंसर मैं तुम्हें अब कंक्लूड करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी एडिक्शन चाहे वो फोन की हो, पॉर्न की हो, या सोशल मीडिया की हो, स्क्रोलिंग की हो, या गेम की हो, वो सब एक तरह से तुम्हारी पेन किलर है जो तुम्हारे दर्द को मारती है। पर तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो वहीं रहता है, वो इमोशनल पेन जिससे तुम इतने सालों से भाग रहे हो। और एक बात याद रखना, तुम जिस भी चीज से भागोगे ना वो तुम्हारा पीछा उतना ही तेजी से करेगी और कभी तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आज से एक काम करना, जब भी तुमको किसी भी चीज की क्रेविंग आए, जैसे कि फोन चलाने की, तो अपने से बस ये मत पूछना कि मुझे फोन क्यों चलाना है, उससे पहले खुद से पूछना आखिर इस समय में एक्चुअली कैसा फील कर रहा हूं? क्या मैं बोर्ड फील कर रहा हूं, स्ट्रेस फील कर रहा हूं, अकेला फील कर रहा हूं, या फिर मैं किसी से बात करना चाहता हूं? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है और यहीं से तुम्हारी हीलिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम किसी सिम्टम को नहीं पकड़ रहे हो, तुम कॉज को पहली बार देख रहे हो। सोचो एक पौधा मुरझा रहा है और तुम उसके रोज पत्ते साफ करते हो, क्या वो पौधा ग्रीन हो जाएगा? नहीं ना, उसे जो है पानी चाहिए, उसकी रूट्स को खाद चाहिए। वैसे ही हम भी लोग हैं, हम जो है अपनी आदतें तो पॉलिश करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं, जो हमारी जरूरत है, हम उसको कभी पानी नहीं देते। और फिर हम अपने से पूछते हैं कि भाई मैं इतना वीक क्यों हूं? लेकिन प्रॉब्लम तुम वीक नहीं हो, प्रॉब्लम यह है कि तुम गलत प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो अगली बार तुम किसी एडिक्शन में पड़ जाओ तो खुद को यह मत बोलना कि मैं लूजर हूं, मेरे से होता ही नहीं। खुद से पूछना, मेरे अंदर का जो भूखा वेताल है वो आखिर आज किस चीज के लिए चिल्ला रहा है? कनेक्शन के लिए, प्यार के लिए, या फिर आराम के लिए? जब आप उसकी असली जरूरत को समझ लेते हो तो आपकी एडिक्शन धीरे धीरे आपके ऊपर से कंट्रोल खोलने लगती है। इसीलिए याद रखना, तुम्हारी प्रॉब्लम एडिक्शन नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम वो खाली जगह है जिसे तुम गलत चीजों से भरने की कोशिश कर रहे हो। और जब आप उस जगह को असली कनेक्शन, असली सेल्फ रिस्पेक्ट, असली पर्पस से भरने लगते हो ना, तब आप एडिक्शन से ही फ्री नहीं होते, सच में अपनी लाइफ जीना शुरू करते हैं।